संगात संजायते कामः। संग से क्या उत्पन्न होता है? काम। और काम से क्या उत्पन्न होता है? कामात् क्रोधो विजायते। कामना पूरी हो जाए तब तो ठीक है, कामना पूरी ना हो तो क्या होता है? क्रोध उत्पन्न हो। इसका तात्पर्य यह है कि लोभ की प्रवृत्ति कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकती, इसलिए क्रोध का आना अवश्यम भावी है। जब काम आ गया तो क्रोध भी अवश्य है। और यह क्रोध ही रामायण में कौन है? देवांतक नाम का राक्षस है, जिसको एक दरवाजे की सुरक्षा का भार दिया। महोदर कौन है? महोदर मान का प्रतीक है, उसको भी एक दरवाजे की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है महोदर नाम के असुर को। महोदर का अर्थ है कि विशाल पेट वाला। मान की भूख सचमुच बड़ी प्रचंड होती है। व्यक्ति केवल इतना ही नहीं चाहता कि उसे सम्मान प्राप्त हो, अपितु इससे भी बढ़कर वह यह चाहता है कि सम्मान केवल उसे ही प्राप्त हो। सम्मान उसे ही प्राप्त। मोर पेट हाउ मैं ना दे हूँ खाऊ, ये कहावत है। मेरा पेट तो भरे, मुझे खूब सम्मान मिले, मान मिले, लेकिन दूसरे को ना मिले। इस तरह प्रवृत्ति के इस चारों द्वारों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। और यह भार रामायण में जिन वानर सैनिकों को सौंपा गया, क्या वे गोस्वामी जी के शब्द में केवल्य साधन है, जिनको ये भार चारों दरवाजों को विजय प्राप्त करनी है, चारों विजय दरवाजों को तोड़कर अंदर लंका में प्रवेश करना है, ये भार जिनको दिया गया गोस्वामी जी के आज शब्दों में, वो कौन है? वो केवल साधन। वानरों के योद्धों के रूप में हनुमान जी, अंगद जी, नील और नल की नियुक्ति की गई हो, ऐसा जान पड़ता है। भोग द्वार को तोड़ने के लिए परम वैरागी बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी से बढ़कर उपयुक्त पात्र और कौन हो सकता? यद्यपि यह द्वार सबसे अधिक सुदृढ़ था और आंजनेय को भी इसे तोड़ने के लिए कठिन श्रम करना पड़ा। गोस्वामी जी ने अन्य द्वारों का वर्णन जहाँ संकेत के रूप में किया, वहाँ इस द्वार का परिचय विस्तार से दिया गया। यह द्वार पश्चिम दिशा में है, यह लिखना भी गोस्वामी जी नहीं भूलते। पश्चिम दिशा वह दिशा है जहाँ सूर्यास्त होता है। कहाँ होता है सूर्यास्त? पश्चिम दिशा में होता है। यह भोग और काम की दिशा है। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, और जब मनुष्य के अंतःकरण में भोग वृत्ति का उदय होता है तब उसका ज्ञान अंत हो जाया करता है। निज दल विकर सुना हनुमाना, निज दल विकर सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना।
अधिनाय। मेघनाथ मूर्तिमान काम है और वह अंधकार की दिशा में अपने बाणों की वर्षा के द्वारा साधकों को व्यथित किया करता है। बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी सौंदर्य के आकर्षण से स्वयं को मुक्त रख पाना कठिन जान पड़ता है। मूल्य ज्ञान निधान मृग नयनो विदुमुख निरखि विवश हो हरि जान नारी विष्णु माया प्रकट। इस द्वार पर विजय पा लेने पर अन्य बंदरों पर विजय प्राप्त करना, अन्य द्वारों पर विजय प्राप्त करना सरल हो जाता है। दूसरा द्वार संग्रह अथवा लोभ का दरवाजा। इस द्वार को तोड़ने का भार अंगद को दिया गया। अंगद का चरित्र त्याग की भावना से भरा हुआ। बाली के पुत्र के रूप में एक स्कंधा राज्य के उत्तराधिकारी थे, उन्हें युवराज पद दिया गया। पर इसमें भी उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की और इस युवराज पद को भी वे प्रभु की सेवा के लिए छोड़ने के लिए व्यग्र हो गए। उन्हें सत्ता की अपेक्षा सेवा अधिक प्रिय। इसके लिए वे आग्रह की भावना भरे स्वर में भगवान से अनुरोध करते हैं। अंगद क्या करते हैं? चटहल ग्रह के सब करी हम, नीच टहल ग्रह के सब करी हम, पद पंकज विलोकी भवतारी हम, पद पंकज विलोकी भवतारी अस कहि चरण परय प्रभु पाही, अस कहि चरण परय प्रभु पाही, अब जनि नाथ कहूँ गृह जाई। अंगद कह रहे हैं, प्रभु मैं घर के छोटे मोटे कामों को कर लूंगा और आपके चरणों का दर्शन करके आज भव सागर से पार उतर जाऊं। मुझे युवराज पद भी नहीं चाहिए, राजा की तो बात छोड़ो। तो दूसरे दरवाजे पर कौन खड़े हैं? अंगद खड़े हैं। और तीसरे द्वार का संरक्षक अथवा आज कहते हैं क्रोध का तीसरा दरवाजा है। समर्पण के प्रतीक जो नील है, नील को इस दरवाजे पर रखा